आज राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान करेगी भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। किरण ने विधायक पद से आज ही इस्तीफा भी दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और कल जिस तरह से उम्मीदवार का नॉमिनेशन होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर देगी और किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कहा जा रहा है। किरण के इस्तीफा देने के साथ ही, विधायक पद से इस्तीफा देने के साथ ही ये बात और स्पष्ट हो गई है कि किरण चौधरी ही वो नाम है जिसे राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब से कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक भी भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। चर्चा होगी इसमें राज्यसभा उपचुनाव को लेकर। राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है जो कि दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी और अब क्योंकि इस सीट पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इससे पार्टी को और किरण चौधरी को दोनों को ही फायदा होगा। इधर कांग्रेस ये क्लियर कर चुकी है कि संख्या बल नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए राज्यसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ये साफ कर चुकी है। हालांकि जेजेपी की तरफ से बार बार कहा गया है कि कांग्रेस चेहरा उतारे, हम समर्थन देंगे, लेकिन हुड्डा ये कहते नजर आए हैं कि अगर जेजेपी लिखित में अपने विधायकों से लिखित में दिला दे कि पूरा समर्थन मिलेगा तो हम कोई चेहरा उतारेंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी अपने इसी स्टैंड पर क्लियर है कि वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान करेगी। कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसमें राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा जो है की जाएगी। तमाम विधायकों के साथ ये चर्चा होगी क्योंकि अब राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन भी करना है। कल उम्मीदवार का नॉमिनेशन भी हो जाएगा और उसके बाद पार्टी की यही कोशिश होगी कि जो चेहरा वो उतार रही है राज्यसभा में, उसकी जीत हो। और उससे पहले एक बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक विधायक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है अब से कुछ ही देर में। हालांकि शाम 4 बजे का समय इसके लिए बताया गया था, लेकिन किसी कारण के चलते बैठक जो है वो देरी से शुरू हो रही है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए, किरण चौधरी की तरफ से कांग्रेस को तो अलविदा कह ही दिया गया था, लेकिन आज विधायक पद से भी किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है किरण चौधरी को ही भेज सकती है। तो हरियाणा में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी ने मंगलवार को, यानी कि आज, विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी ने आज चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। जानकारी उन्होंने दी थी कि इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। तो वहीं 3 सितंबर को होने वाली राज्यसभा उपचुनाव के लिए किरण चौधरी जो है नामांकन दाखिल कर सकती हैं, ऐसी पूरी उम्मीद बनी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली अभी किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है, खासतौर पर जब विधायक पद से इस्तीफा किरण चौधरी ने दिया, तब से ये माना जा रहा है कि वही जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगी राज्यसभा के लिए। देखिए, शाम 4 बजे विधायक दल की मीटिंग जो बुलाई गई, हालांकि वो कुछ ही देर से शुरू हो रही है और इसमें राज्यसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा जो है वो की जानी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पार्टी के सभी विधायक जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी राज्यसभा उपचुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें विधायकों के साथ नायब सिंह सैनी जो है वो चर्चा करेंगे।
और बिल्कुल देखिए, राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उसको लेकर चुनाव होना है। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायकों को बुलाया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सीएम आवास है और सीएम आवास में तमाम विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किरण चौधरी पहुंच चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली बतौर विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ कई अन्य विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से रणनीति जो है वो बनाई जानी है। अगर विपक्ष की तरफ से कोई कैंडिडेट मैदान में उतारा जाता है तो किस प्रकार से पूरी रणनीति जो है वो रहेगी, तो उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, किरण चौधरी की तरफ से आज इस्तीफा दे दिया गया है और इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है। इस्तीफे के बाद किरण चौधरी चंडीगढ़ पहुंची हैं और माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वो हो सकती हैं। अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है, कोई लेटर उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो देखना होगा अभी इस बैठक में कितनी देर ये बैठक चलती है, किस प्रकार की और रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जाती है। जी बिल्कुल, और इससे पहले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का भी बयान जो है वो सामने आया था इस बैठक को लेकर, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया था कि वोटिंग होने की स्थिति में सभी विधायकों को चंडीगढ़ खासतौर पर बुलाया गया है ताकि अच्छे से चर्चा हो सके, डिस्कशन हो सके और किसी भी तरह की कहा जा सकता है कि जब वोटिंग हो रही हो तो किसी भी तरह की कोई कमी या लापरवाही न रह जाए, इसका भी खास तौर पर क्योंकि ध्यान देना ही है पार्टी को। रवि, और बिल्कुल देखिए, तमाम विधायकों को बुलाया गया है और वो वोटिंग वाली स्थिति जो जिस प्रकार से मैंने पहले बताया, अगर विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार आता है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार आता है तो उस कंडीशन में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो कराई जा सकती है, करानी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब वोटिंग हो, इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है कि चुनाव हो, वोटिंग हो, तो कहीं ना कहीं उसमें किस प्रकार से तमाम विधायकों की तरफ से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, किस प्रकार से आपको वोटिंग करनी है, तमाम बारीकियां बताई जाएंगी, तमाम पहलुओं पर चर्चा जो है इस बैठक के माध्यम से की जाएगी। अगर विपक्ष की तरफ से या फिर कोई निर्दलीय उम्मीदवार अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं रवि बार बार ये कहते नजर आए हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो है राज्यसभा के लिए कोई चेहरा नहीं उतारा जाएगा। हालांकि बार बार कांग्रेस की तरफ से, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यही बात सामने आ रही है। हालांकि बीच में हमने देखा था किस तरह से जेजेपी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कहा गया था कि आप चेहरा उतारिए, हम पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संख्या बल ना होने की स्थिति को भी कांग्रेस समझ रही है और इसीलिए बार बार खुद भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई चेहरा नहीं उतारेगी, हम राज्यसभा चुनाव से दूर ही रहेंगे। और बिल्कुल देखिए, लाजमी है, अगर चुनाव होता है, अगर वोटिंग प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं नंबर्स गेम के ऊपर तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो कि विपक्ष के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं हार के डर से विपक्ष लगातार इस प्रकार की बातचीत जो है वो कर रहा है कि अगर चुनाव में जाना है तो कहीं ना कहीं नंबर्स इस प्रकार के होने चाहिए कि अगर वोटिंग हो तो कहीं ना कहीं जीत का सेहरा बन सके। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसको देखते हुए विपक्ष तमाम चुनाव को लेकर ये कह रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है। तो वो कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे, जननायक जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी कांग्रेस की बात कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास नंबर पर्याप्त हैं और जननायक जनता पार्टी के भी 3 से 4 विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, उनके पक्ष में हैं, यानी उनके तमाम चीज़ जो बातचीत है वो हो चुकी है। तो अब नंबर्स गेम की बात तो एक तरफ हो गई। अब मैदान में कोई अगर उम्मीदवार नहीं आता तो निर्विरोध जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ चुन लिया जाएगा। बिल्कुल, निर्विरोध चुना जाएगा बीजेपी का कैंडिडेट। किरण चौधरी के चेहरे की अगर हम बात करें, हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज जिस तरह से किरण चौधरी की तरफ से विधायक पद से इस्तीफा दिया गया, तुरंत ही उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई रवि, कि चेहरा जो है वो किरण चौधरी का ही होगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे दोनों को ही फायदा होगा, किरण चौधरी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तभी से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा की जो सीट थी वो खाली हुई है, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है, वो लोकसभा में चुन करके गए हैं। तो अब उस सीट पर चुनाव होना है, करीब 1.5 साल के आसपास का इस सीट को लेकर जो है वो समय बचा है। तो कहीं ना कहीं ये जब किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के तौर पर राज्यसभा में जा सकती है।
तो आज कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेकर रणनीति की जा रही है। कल भी हरियाणा न्यूज़ ने तमाम अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस प्रकार से किरण चौधरी का नाम अब भी सबसे रेस में आगे है और आज उनकी तरफ से इस्तीफा दिया है। उस इस्तीफे के बाद तमाम चीज़ें थोड़ी सी और पुख्ता नज़र आ रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली लेटर जो है वो जारी नहीं हो जाता तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र बार बार आपने भी किया रवि, और उनके नाम का जिक्र लगातार हो भी रहा था। जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए चेहरे का जिक्र हो रहा था, बात हो रही थी कि उम्मीदवार कौन सा उतारेगी, तो उसमें एक मजबूत चेहरे के तौर पर कुलदीप बिश्नोई को भी देखा जा रहा था। लेकिन अगर किरण चौधरी को भेजती है और कुलदीप बिश्नोई को नहीं भेजती, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी काफी उम्मीदें थी, उन्होंने भी काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी पार्टी से। और बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर भी रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इसके अलावा बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के साथ भी वो मुलाकात, कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करते रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में किस प्रकार से इस चुनाव में जाना है, किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी का नाम सबसे पहले इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जाट नेता हैं और कहीं ना कहीं जाट जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस देने की कवायद जो है वो बीजेपी की इसको कह सकते हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है जाटों को, जो जाट समाज के जो तमाम वोटर्स हैं उनको साधने के लिए इस प्रकार का फैसला बीजेपी ले सकती है। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियली कुछ भी इसमें पुख्ता नहीं है, क्योंकि जब तक लेटर नहीं आ जाता सृष्टि, इन तमाम चीज़ों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के हिसाब से जो है वो बीजेपी से किरण चौधरी ही कहीं ना कहीं राज्यसभा जा रही है, तो उसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं किरण चौधरी भी अपने हलके में मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के अंदर कुछ नाराजगी भी कुछ नेताओं के सामने आ सकती है क्या, अगर इस तरह का फैसला होता है तो? देखिए, राज्यसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस प्रकार की कोई अभी तक नाराजगी का कोई ऐसी बात जो है वो निकल करके सामने नहीं आई कि कोई नेता नाराज जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से क्या नाराजगी किसको हो तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तमाम पार्टियों के जो नेता हैं उनको टिकट की आस जो है वो लगी रहती है। अगर टिकट मिलती है तो वो चुनाव में जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं पार्टी बदल लेते हैं, अपना दल बदल लेते हैं। तो इस प्रकार की चीजें अमूमन चुनाव के समय में देखने को मिल सकती हैं। जी, और बिल्कुल रवि, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किरण चौधरी को भेजना, और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं, अब वो भले ही लोगों की जो राय निकलकर सामने आ रही है या फिर किसी तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा है, शुरू से ही कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव के पहले से ही कि किसानों की और जाटों की जो नाराजगी है उसका कहीं ना कहीं सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है। और ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, बेहद नजदीक विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, तो ये भी माना जा रहा था कि जो भी चेहरा राज्यसभा के लिए बीजेपी उतारेगी, कहीं ना कहीं निशाना विधानसभा चुनाव भी होंगे, फोकस विधानसभा चुनाव को रख के भी फैसला जो है वो किया जाएगा। और बिल्कुल सृष्टि, देखिए बीजेपी ने जो भी कदम अभी हाल ही में उठाए हैं, चाहे वो कुछ घोषणाएं हों सरकारी योजनाओं की, सरकारी परियोजनाओं की, या फिर किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव कराना है, कौन नेता उसमें शामिल होगा, तो ये तमाम चीज़ें विधानसभा चुनाव से जोड़कर बिल्कुल देखी जा सकती हैं। क्योंकि बिल्कुल चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिल्कुल समय है बिल्कुल चुनाव का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी एक एक कदम जो है वो फूंक कर उठाना चाहती है, चाहे कोई भी दल हो। बीजेपी की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन की, लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 5 सीट बीजेपी ने गंवाई थी और इसका एक संदेश दूर तक गया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा में कमज़ोर हो रही है। बीजेपी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लोगों ने नकारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद बैक टू बैक जो घोषणाएं की हैं, किस प्रकार से उन घोषणाओं का फायदा मिलेगा ये तो आने वाला जो वक्त है वही बता पाएगा। चुनाव में किस प्रकार से बीजेपी को इन तमाम घोषणाओं का फायदा मिलता है, लेकिन उससे पहले जो भी एक्सरसाइज की जाती है वो एक्सरसाइज ये देखकर की जाती है कि प्रदेश में चुनाव हैं और इन चुनावों से पहले किस प्रकार से कदम उठाए जाएंगे, किस प्रकार से जो आपके वोटर्स हैं वो आपके पक्ष में आ सकते हैं, किस प्रकार से तमाम वोटरों को साधने का प्रयास किया जाता है। तो एक एक चीज पर, एक एक पहलू पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाता है। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी अगर किरण चौधरी को उतारती है तो?
इसका देखिए कितना impact कहीं ना पड़ेगा? कहीं क्या माना जाए? अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर देखिए सृष्टि अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो है जाट मतदाता नाराज है। तो सबसे अगर मुख्य बात की जाए तो किसान आंदोलन जब हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो जाट उसके समाज के जो हैं वो किसान हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानी जाट समाज के लोग करते हैं। किसानों की तरफ से भी इस चीज़ को नाराज़गी के रूप में देखा जाए। इसके अलावा जाट भी जो किसानी नहीं करते या फिर कहीं शहरों में जो रहते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं नाराज जो है वो नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें हैं उनको साधने का प्रयास जो है वो किया जाता रहता है। एक एक स्टेप जो है आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे हल्का ही सही फायदा जरूर मिलता है। तो उसी फायदे को ढूंढने का प्रयास यहाँ बीजेपी अगर किरण चौधरी को राज्यसभा चुनाव दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, दोनों में काफी अंतर होता है। विधानसभा चुनाव जनता पे जितना इम्पैक्ट डालते हैं या विधानसभा में जो भी कैंडिडेट पार्टी खड़ा करती है वो एक जनता पर जितना असर जितना इम्पैक्ट डालती है, शायद राज्यसभा में जो चेहरा पार्टी उतारे या उम्मीदवार उतारे शायद वो उतना असर ना भी डाले। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा या असर कितना पड़ेगा, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है। देखिए सृष्टि कहीं ना कहीं ये तो पूरी चीज़ है जो राज्यसभा चुनाव होता है, ये एक मैसेज देने का काम जो है वो किया जाता है कि आपने किस समाज, जब भी आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं हमने इस समाज के इतने उम्मीदवारों को टिकट दी है, इस समाज के इतनी उम्मीदवारों को टिकट दिया राज्यसभा में, हमने इस समाज को लेकर के आए हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का चयन जब किया जाता है तब भी ये चीज़ें कही जाती हैं कि दलित राष्ट्रपति हैं या फिर आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यही होता है कि वो तमाम समाज के लोग कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हों, उससे एडवांटेज जो है वो मिले कि हमारे समाज का कोई नेता जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलती हैं। भले ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ को नकारते हों क्योंकि उनकी पार्टी जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति या फिर जिस प्रकार से जो समाज की राजनीति जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं करती। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये राजनीतिक दल जरूर कहते हैं, लेकिन तमाम सोशल इंजीनियरिंग जो है वो इलेक्शन में की जाती है। किस सीट पर किस जाति का कितना प्रभाव है, इसके साथ साथ किस सीट पर किस प्रकार से चुनाव में जाया जा सकता है, किस जाति को क्या फ़ायदा दिया जा सकता है ताकि आने वाले समय में उस जाति के जो वोटर्स को लुभाया जा सके। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये होती हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दल इनको दरकिनार करते हुए नजर आते हैं, नकारते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अब लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये भी बताइए कि रवि अभी क्या लगता है बैठक और कितनी देर में शुरू हो पाएगी? क्योंकि देखिए 4 बजे का समय जो है वो दिया गया था और कुछ देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी क्या लगता है अभी कितना समय और है बैठक शुरू होने में? क्योंकि कहीं ना कहीं बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर जो है वो और साफ हो पाएगी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। विधायकों का जाने का सिलसिला अभी तक बरकरार है। अभी पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह जो है वो यहाँ से अंदर गए थे और इसके साथ साथ अनेक ऐसे विधायक हैं जो अंदर जा चुके हैं। तो देखना होगा कि इस बैठक में किस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, क्या मंथन इस बैठक के माध्यम से किया जाता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो बैठक के लिए तमाम विधायकों को बुलाया गया है। विधायक अंदर जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जो है वो अंदर जा चुके हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंदर मौजूद हैं। तो किरण चौधरी जिसका कहीं ना कहीं पूरा सिनेरियो जो है आज का देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका नाम का लेटर जो है वो जारी हो सकता है, उनके नाम की घोषणा जो है बीजेपी कर सकती है, वो अंदर पहुंच चुके हैं। तो तमाम दिग्गज अंदर हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले उनको बताया जाएगा किस प्रकार से वोटिंग करनी है, किस प्रकार से अगर वोटिंग प्रक्रिया होती है, वोटिंग अगर करवाई जाती है, कोई और कैंडिडेट आता है तो सबसे पहले कोई गलती ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि हल्का सा एक निशान, हल्की सी एक गलती जो है उस कैंडिडेट का जो वोट है वो कैंसिल कर सकते हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा जब राज्यसभा चुनाव हुआ था और कहीं ना कहीं किरण चौधरी का वोट कैंसिल करने की बात निकल करके सामने आई थी कि बीबी बत्रा का वोट कैंसिल हो गया, किरण चौधरी का वोट कैंसिल हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि ऐसी गलतियां ना हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें इनकी जानकारी जो है वो बाद में बहुत बाद तक भी नहीं आती कि किसका वोट कैंसिल हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन अपने तमाम विधायकों को ये चीज़ें जो हैं वो समझाई जाती हैं किस प्रकार से वोट जो है वो वैलिड है या नहीं रहेगा, किस प्रकार से आपकी छोटी सी गलती जो है वो आपके वोट को इनवैलिड कर सकती है। तो ये तमाम चीज़ें बारीकी से किस प्रकार से आपको
जो बैलेट पेपर दिया जाता है उस बैलेट पेपर में आपको फिल करना होता है, मार्क करना होता है या टिक करना होता है, ये तमाम चीजें जो हैं वो अंदर बताई जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच रवि, अगर बात करें कांग्रेस की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भले ही उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया हो कि संख्या बल हमारे पास कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए हम उम्मीदवार अपना राज्यसभा में नहीं उतारेंगे, राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज्यसभा उपचुनाव को भुनाने की भी पूरी कोशिश भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की गई और उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी। विनेश फोगाट का जिक्र बार बार भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, पार्टी की तरफ से हुआ। एक उनका नाम, विनेश फोगाट का नाम लेकर कहीं ना कहीं जनता पर एक अलग इंपैक्ट डालने की कोशिश की। हालांकि वो उम्र कम होने की वजह से विनेश फोगाट राज्यसभा का इस बार चुनाव नहीं लड़ सकती, वो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस दिशा में प्रयास पूरे किए गए। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर गेम भी होता है और पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से तमाम बयान कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट अपनी पार्टी को करना चाहते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक खिलाड़ी का जो है वो सम्मान नहीं कर रहे। हालांकि विनेश फोगाट की अगर बात की जाए तो 25 अगस्त को उनकी उम्र जो है वो 30 साल होगी। राज्यसभा जाने के लिए 30 साल की उम्र का होना जरूरी है, तो यानी कि 3 से 4 दिन की उम्र उनकी कम रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो राज्यसभा चुनाव नहीं जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो विनेश फोगाट की तरफ देख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टिकट दी जा सकती है। इस प्रकार की भी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगी, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए, दूसरी पार्टी को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने के लिए कि आपने इस प्रदेश के खिलाड़ी के साथ इतनी अन्याय हुआ है या तमाम जो चीज़ें हुई जिस प्रकार से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार इस चीज़ को भुनाने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, प्रदेश की बेटी का, प्रदेश की खिलाड़ी का जो है कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया। इस प्रकार की बातें निकल करके सामने, तो तरह तरह की बातें हैं और इन तरह तरह की बातों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बयानबाजी चुनाव के बीच जरूर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए क्योंकि अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है ऑफिशियली तौर पर, तो देखिए कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कब क्या हो जाए सब कुछ जायज़ है। और इस बीच उम्मीदवार के नाम की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी ऐलान नहीं हुआ है, जब तक ऐलान नहीं हो जाता, क्या लगता है कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर नज़र बनी रहेगी या सुगबुगाहट उस तरह की चलती रहेगी कि ये कुछ नाम हैं जो भेजे जा सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए? श्रेष्ठी, देखिए किरण चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आज इस्तीफा दिया तो तमाम जो चीज़ें और पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई का नाम चल रहा था, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में चल रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भी राज्यसभा जा सकते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम भी चल रहा था कि वो पंजाब से हैं बेसिकली और हरियाणा से राज्यसभा चुनाव वो जा सकते हैं। इस प्रकार की भी बातें जो हैं वो चल रही थी, लेकिन किरण चौधरी का नाम सबसे आगे इस वक्त अभी चल रहा है। आज इस प्रकार से सुबह उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद तुरंत उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया और उसके बाद आज वो इस बैठक में भी मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नाम आगे चल रहा है और ऑफिशियली घोषणा जब तक नहीं होती तो तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि किसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, किसको आगे भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलेगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है सृष्टि, उसमें किरण चौधरी कहीं ना कहीं सबसे आगे खड़ी हुई नजर आ रही है किरण चौधरी, और तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी। फिलहाल नजर आप बनाए रखिए रवि। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो अब से कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, नजर हमारी भी बनी हुई है और आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।